सूर्यपुत्र कर्ण की क्या कर्ण की मृत्यु अधर्म थी? आइए इस सवाल का जवाब मिलकर जानते हैं। इस वीडियो में मित्रों महाभारत का एक से बड़े एक कई वीर योद्धाओं के बीच लड़ा गया और ऐसे ही एक योद्धा थे सूर्यपुत्र कर्ण, जिनका उनके ही अनुज अर्जुन ने वध किया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर कर्ण जीवित रह जाते तो युद्ध की दिशा बदल सकती थी और जीत कौरवों की हो सकती थी। और यही वो वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के सबसे अच्छे धनुर्धरों में से एक कर्ण के वध के लिए अर्जुन को चुना था। लेकिन कई हजार साल बीत जाने के बाद भी आज ये बहस का सवाल है कि क्या कर्ण का वध अधर्म था? तो मित्रों इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें महाभारत की उस कहानी को याद करना होगा जब रणभूमि पर विश्व के दो सबसे अच्छे धनुर्धर यानी कि अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के सामने थे। ये कहानी महाभारत के युद्ध के दौरान की है, जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने खड़े थे। तब युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया नीचे जमीन में धंस गया था। कर्ण रथ का पहिया बाहर निकालने की कोशिश करने लगे थे। ये सभी अधर्म की ही घटनाएं थी। कर्ण तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? तुम्हें धर्म की बात कहने का कोई अधिकार नहीं, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। दूसरी तरफ जब तीरों से कर्ण को घायल करने के बाद अर्जुन को एक याद हुआ कि कर्ण जिसे वो घायल कर चुके हैं वो तो उनके ज्येष्ठ हैं। ऐसे में सब भरी नजरों से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि हे माधव, आपने मेरे हाथों एक ऐसा अधर्म करा दिया। अर्जुन ने आगे कहा कि माधव मेरे हाथ कांप रहे थे। तब आपने कहा था कि मैं एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहे हैं, लेकिन ये क्या, आपने तो मेरे मस्तक पर अपने ही ज्येष्ठ की हत्या का कलंक लगा दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूँ? मनुष्य को प्रारब्ध उसके कर्म देते हैं। बीज में स्वस्थ मीठे फल लगेंगे या उस बीज को सूख जाना होगा, इसका चयन तो बीज स्वयं करता है। पार्थ अपनी धरा चुनकर श्री कृष्ण ने आगे कहा कि पार्थ तुमने धर्म का साथ देना चुना और कर्ण ने अधर्म का साथ देना। ऐसे में मैं क्या करता? तुमने अन्याय के विरोध स्वर उठाया और अंगराज सब जानते हुए भी मौन रहे। मैंने कई बार विकल्प चुनने के अवसर कर्ण को दिए, लेकिन उन्होंने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता का चयन किया। ऐसे में बताओ मैं क्या करता? इस महायुद्ध में कई आहुतियां डालनी थी। अधर्म के खिलाफ लड़े जा रहे इस युद्ध में एक आहुति अंगराज कर्ण की भी डालनी जरूरी थी। मैंने तो केवल तुम्हारे ज्येष्ठ को उनकी पीड़ा, उनके भार से मुक्त किया है। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर कर्ण ने भी अर्जुन से कहा कि मैं पहले इस संसार से बहुत क्रोधित था, क्योंकि इस संसार ने हमेशा परिवर्तन की कामना करने वाले को ही गलत समझा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज मैं खुद को भार मुक्त महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस बात का ज्ञात हो चुका है कि मेरी मौत से अधर्म का विनाश होगा और मेरे मरने के बाद भी इस संसार में परिवर्तन आएगा, और यही तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। इसलिए तुम पश्चाताप मत करो अर्जुन। यही नहीं, भगवत गीता में ये भी स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, न कि वहां पहुंचने का रास्ता। महाभारत में भगवान कृष्ण का पहला लक्ष्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना था। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे, और कर्ण का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि श्री कृष्ण के कर्ण को मारने का सही जवाब दे पाना मुश्किल है, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा उसका विनाश निश्चित है। मित्रों, कर्ण गलत नहीं थे, सिर्फ उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया था, और यही वजह है कि उनकी मौत के बाद भी दुनिया भर में उनको आज भी इज्जत से याद किया जाता है।
तो दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।